हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। आज मैं एक्सरसाइज 13.5 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को। ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? अब देखिए, मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है उसकी 1.5 सेंटीमीटर है। और एक पैकेट है जिसमें कि 12 मैच बॉक्सेस हैं। मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी, आपके घरों में किचन में यूज़ होती है और जगह भी यूज़ होती है, तो आपने देखा होगा, तो उसे मैच बॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक ऐसा पैकेट जिसमें कि 12 मैच बॉक्सेस हैं, माचिस की डिब्बी हैं, तो उस पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा ये कैलकुलेट करना है हमें। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले आप लेंथ लिख दीजिए, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। ये क्यूबॉइड की शेप का होता है और क्यूबॉइड की शेप का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। अब L, B और H की वैल्यूज पुट कर दीजिए। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। अब 12 मैच बॉक्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेज इज इक्वल टू 12 टाइम्स हो जाएगा 15 इंटू 12, दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट, एक पैकेट जिसमें कि 12 मैच बॉक्सेस हैं, 12 माचिस की डिब्बी हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए इसे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक की लेंथ 6 मीटर है, विड्थ 5 मीटर है और डेप्थ 4.5 मीटर है। इस टैंक में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है ये आपको फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू 6 मीटर, B इज इक्वल टू 5 मीटर, H इज इक्वल टू 4.5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, अब वाटर टैंक जो है कैसी शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है, और क्यूबॉइड की शेप की जितनी भी थिंग्स होती हैं उसका वॉल्यूम L इंटू B इंटू H होता है। ये आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। अब L, B और H की वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4.5 दैट इज 135 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू जो है 1000 लीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,35,000 लीटर्स। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए, देखिए इस बात को कि क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक क्यूबॉइडल वेसल की लेंथ 10 मीटर है, विड्थ 8 मीटर है। वेसल कहते हैं बर्तन को। इसमें 380 मीटर क्यूब लिक्विड भरने के लिए इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ये कैलकुलेट करना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन की तरफ
बढ़ते हैं। हेयर L इज इक्वल टू 10 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर। सपोज रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू h मीटर, h मीटर हाइट है जो कैलकुलेट करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर 380 मीटर क्यूब गिवन है क्वेश्चन में। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380। L और B की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 380। H विल बी इक्वल टू 380 अपॉन 10 इंटू 8। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 38 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4.75 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू 4.75 मीटर। दिस इज द आंसर of this question. Now come to fourth question. Find the cost of digging a cuboidal pit. Pit कहते हैं गड्ढे को, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप at the rate of ₹30 पर मीटर क्यूब। क्या मतलब है इसका, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है आपको। इसमें 8 मीटर लेंथ और 6 मीटर ब्रेड्थ और 3 मीटर डेप्थ का एक गड्ढा है, पिट है, उसको खोदने की कॉस्ट ₹30 पर मीटर क्यूब की रेट से फाइंड करनी है। ये है क्वेश्चन। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसे नोट कर लीजिए। L इज इक्वल टू 8 मीटर, B इज इक्वल टू 6 मीटर एंड H इज इक्वल टू 3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द पिट L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 144 मीटर क्यूब। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी फिगर, ये नंबर आ जाएगा। अब रेट फाइंड करना है। रेट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब ऑफ पिट इज इक्वल टू ₹30। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर क्यूब गहरे गड्ढे को खोदने के लिए ₹30 खर्च होते हैं। तो 144 मीटर क्यूब पर कितने खर्च होंगे, तो कितने खर्च हो जाएंगे, ₹30 को 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ₹4320। ये आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए ध्यान से इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है। क्यूबॉइडल टैंक में पानी की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम 50,000 लीटर है, यानी उसमें 50,000 लीटर पानी भर सकते हैं। इफ यदि टैंक की लेंथ और डेप्थ 2.5 मीटर और 10 मीटर हो रेस्पेक्टिवली, तो टैंक की ब्रेड्थ फाइंड करनी है। इसमें ये क्वेश्चन है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज द ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, x मीटर सपोज कर लेंगे ब्रेड्थ को। कैपेसिटी जिसको वॉल्यूम भी कहते हैं ऑफ टैंक इज इक्वल टू 50,000 लीटर। अब कैपेसिटी या वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। सो 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2.5 L, B और H की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2.5 इंटू एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। सो x इज इक्वल टू 50 इंटू 10 अपॉन 2.5 इंटू 10। 50 के साथ 10 कैसे आया, ये 2.5 का पॉइंट रिमूव करने के लिए हमने 10 लिख दिया यहाँ पर। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया और 25 2 जा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 4000 की पॉपुलेशन यानी आबादी वाले एक विलेज में पर हेड पर डे 150 लीटर पानी की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। इस विलेज में 20 मीटर लेंथ और 15 मीटर ब्रेड्थ और 6 मीटर डेप्थ वाले
भरे हुए टैंक का पानी कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा, सफिशेंट होगा, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू पुट कर दीजिए L B H की, 20 इंटू 15 इंटू 6 दैट इज 1800 मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 को, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इतना आ गया, लीटर में आ गया। अब वाटर रिक्वायर्ड फॉर टोटल पॉपुलेशन पर डे, टोटल पॉपुलेशन के लिए एक दिन में कितने वाटर की नीड है, उसके लिए क्या करेंगे, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो जो वॉल्यूम है 150 लीटर्स ऑफ वाटर है, 150 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है पर हेड पर डे, एक आदमी के लिए एक दिन में। तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 इंटू 150 तो कितना आ जाएगा, 6 लाख लीटर, 6 लाख लीटर, राइट। अब 6 लाख लीटर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इज इक्वल टू 1 डे, एक दिन के लिए 6 लाख लीटर वाटर की जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? अब इतने लीटर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इज इक्वल टू 1/6 लाख इंटू 18 लाख। तो 18 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो वाटर विल लास्ट फॉर 3 डेज, यानी जो वाटर है वो 3 दिन के लिए काफ़ी रहेगा, सफिशेंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को, कई बार पढ़िए तब आपको क्लियर होगा क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। मैं आपको बताता हूं क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में 40 मीटर लेंथ और 25 मीटर विड्थ और 15 मीटर हाइट वाले गोदाम में यानी 1.5 मीटर लेंथ, 1.25 मीटर विड्थ और 0.5 मीटर हाइट वाले लकड़ी के कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन फाइंड करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, L B H की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 40 इंटू 25 इंटू 15 दैट इज 15,000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट, एक लकड़ी के बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 0.9375 मीटर क्यूब। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है 15,000 और 1 क्रेट का वॉल्यूम कितना है, 1 बॉक्स का वॉल्यूम कितना है लकड़ी के 0.9375। पॉइंट रिमूव कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स 16,000। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए आप, क्या इसमें गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, इसे आप फाइंड कीजिए। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ 8th क्वेश्चन में कि क्या गिवन है। एक तो 12 सेंटीमीटर साइड वाले सॉलिड क्यूब को इक्वल वॉल्यूम वाले 8 क्यूब्स में काट दिया जाता है। एक सॉलिड क्यूब है, उसके 8 छोटे छोटे क्यूब बना दिए जाते हैं काट करके, इक्वल वॉल्यूम वाले। इज दैट क्लियर?
सेकंड, न्यू क्यूब जो बने हैं उसमें से न्यू क्यूब की साइड क्या होगी, एक क्यूब की साइड क्या होगी, ये फाइंड करना है। और सेकंड, बड़े और छोटे क्यूब्स के सरफेस एरियाज में रेशो क्या है वो फाइंड करना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नहीं भी आया तो आप बार बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। साइड 12 है, 12 क्यूब, और 12 क्यूब कितना हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हो जाएगा ये बड़े क्यूब का वॉल्यूम है, लेकिन बड़े वॉल्यूम को, बड़े क्यूब को हमने 8 छोटे छोटे इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, काट दिया, तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स विल बी इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 1728 अपॉन 8, दैट इज 260 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब हम एक छोटे क्यूब की साइड फाइंड करेंगे। कैसे, जो ये वॉल्यूम है इसका क्यूब रूट फाइंड कर देंगे तो वो साइड आ जाएगी। ठीक है, अब 216 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा, साइड ऑफ द न्यू क्यूब ये 6 सेंटीमीटर, एक आंसर ये आ गया। अब सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब, जो बड़ा क्यूब है उसका सरफेस एरिया कितना है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 6 इंटू साइड कितनी गिवन है बड़े क्यूब की, 12, 12 स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 इंटू 12 स्क्वायर, और 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, और 144 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, और 36 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 864 और छोटे का 216, डिवाइड कीजिए, 216 1 जा 216 और 216 4 जा 864, तो 4/1 आ गया। तो रेशो कितनी हो जाएगी, 4:1। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को, बार बार पढ़िए। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। 3 मीटर डीप और 40 मीटर वाइड एक रिवर है, नदी है, और उसका जो पानी है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब 1 मिनट में कितना पानी बह करके समुद्र में गिरेगा ये कैलकुलेट करना है हमें। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एल की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। एल इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 2 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 2000 मीटर एल की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू 40 मीटर है और एच की वैल्यू 3 मीटर है। तो एल, बी और एच तीनों की वैल्यू हमने मीटर में राइट डाउन कर ली। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वाटरफॉल कितना है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू 2000, बी की वैल्यू 40 और एच की वैल्यू 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो कितना आ जाएगा 2,40,000 मीटर क्यूब, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटरफॉल इन 1 मिनट, ये तो हमने कैलकुलेट किया 60 मिनट में कितना वाटरफॉल हो रहा है, नदी का पानी, रिवर का पानी समुद्र में 60 मिनट्स में कितना गिर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 मिनट में कितना गिर रहा है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, और जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 मीटर क्यूब, यानी 1 मिनट में 4,000 मीटर क्यूब वाटर जो है रिवर का वो सी में, समुद्र में गिर रहा है। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 13.5, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसे बार बार क्वेश्चंस को करके देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।